तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका नया टॉपिक विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स है ना, उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फटाफट से जरा उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, रिकैप कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? हाँ बहुत बढ़िया, sp3d2 एंड d2sp3 राइट, और शेप ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहां पर हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशंस थी, एक थी dsp2 एंड sp3। dsp2 वाला क्या था बच्चा लोग? आपका स्क्वायर प्लेनर, एंड sp3 क्या था आप लोगों का? टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट वहां पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा जुगाड़ सिखाया था, जिससे कि हम लोगों ने ये सीखा था कि कौन सा लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड मेरा वीक फील्ड है, राइट। और मैंने आप लोगों को उस टाइम पे सिखाया था कि जब हम लोग आगे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तब मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। ठीक है, तो आज है वो वाली क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे आपका क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, चलो कहानी ऐसी है भाई कि ना, हम 5 दोस्त हैं। ठीक है, या मान लो कि आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग कोई भी 5 दोस्त हो जो कि यहाँ पर एक सीक्वेंस में खड़े हुए हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से खड़े हुए हैं कि 5 ना एक दूसरे से बंधे हुए हो, आप लोग एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ है कि कोई एक इंसान खड़ा है 1 किलोमीटर दूर, क्या लेके बच्चा? AK-47। ठीक है, वहां से उसने फायर किया। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब वहां से उसने फायर किया तो बच्चा फायर करने पर आप 5 के साथ क्या होगा? क्योंकि जो फायरिंग हुई है वो आपकी तरफ हुई है, राइट। तो अब वो जो 5 आप लोग हो, ठीक है, फायर हुआ, तो बताओ आप लोगों के मन में क्या चलेगा, है ना? तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों के मन में ये चलेगा कि ये गोली किसको लगेगी, राइट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो गोली है ये गोली किसको लगेगी। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा आप 5 के 5 पैनिक हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। आप लोग ये सोचेंगे यार ये गोली मेरे को लगेगी, आपसे ये वाली गोली मेरे को लगेगी। क्लियर? अब क्या होगा? देखो, जैसे ही वो गोली पास आती जाती है ना, अब 5 में से 3 लोगों को या 3 बच्चा लोगों को समझ आ जाता है कि ये गोली मेरे को नहीं लगेगी, और बाकी के जो 2 है उनको समझ आ गया कि भाई ये गोली हमको ही लगने वाली है। अब ध्यान से समझो, तो जो आप 3 लोग हो तो बच्चा वो 3 को समझ आ गया कि गोली उनको नहीं लगेगी, तो उनकी एनर्जी अब फिर से कम हो जाएगी, और जिन 2 को गोली लगने वाली है उन दोनों की एनर्जी आपकी पहले से इंक्रीज कर जाएगी। वो ये बात समझ में आई है ना? अब इसके बाद क्या होगा? अब देखो, यही पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। जो वो 5 लोग थे ना बच्चा, वो थे आपके कौन? डी ऑर्बिटल। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। और जो वहां से जो राइफल आई, मतलब जो राइफल से जो बुलेट जो फायर हुई, वो क्या थी बच्चा? वो था आपका लिगेंड, है ना भाई। अब जरा उसको हम लोग इसमें समझते हैं। देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हमारे पास डी होते हैं बच्चा कितने? 5। ठीक है, 5 डी होते हैं विच इज योर 3D, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब आपका लिगेंड अप्रोच करने आएगा, है ना, मतलब कि जब वहां से बुलेट फायर हुई तो बच्चा 5 की एनर्जी इंक्रीज हुई। बोलो हाँ या ना, राइट। ठीक है भाई, 5 की एनर्जी इंक्रीज हुई। यहां मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो 3D है वो मेरा क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, और यहां पर जो मेरा 3D है वो कैसा है बच्चा? एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? उसमें से 3 को समझ आ गया कि भाई गोली हमको नहीं लग रही है, तो क्या होगा बच्चा? देखो, अब यहां पर ना एक बहुत बढ़िया सा क्या होता है कि वो जो 3 जिनको गोली नहीं लग रही होती है उसकी एनर्जी कम, और जिनको लगनी होती है उनकी एनर्जी ज्यादा। और इसी को, और ध्यान समझना, इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चा? स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, है ना। देखो, डी ऑर्बिटल टूट चुका है बच्चा, 3 में और 2 के अंदर वो टूट चुका है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर जो 3 में जो टूटा, ध्यान से समझिएगा, जो 3 में जो टूटा उसको बोलते हैं T2G, और जो 2 में टूटा उसको क्या बोलते हैं बच्चा? EG। ठीक है, दिस इज योर T2G एंड दिस इज योर EG। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं CFSC। क्या बोलते हैं? CFSC, और डिनोट करते हैं इसको इस तरह से। This O is stand for the octahedral। इसका मतलब हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए।
किसके लिए पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपका ये हो गया, और देखो अब जैसे मैथ्स का क्या होता है बच्चा, कार्टेशियन प्लेन होता है। आप क्या बोलते हो कि सर ये वाला जो है जीरो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से आप यहां भी चलेंगे। अगर देखो इसके सेंटर में लाइन खींच दो, ये वाली, क्लियर? इसको क्या बोलते हैं बच्चा? दिस सेंटर इज नोन एज बेरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बच्चा मैंने लिखा है G, T2G और EG। तो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर G किस से मतलब है ना इंस्पायर्ड है। कई बार आपके वाइवास के अंदर जब अगर कोई भी CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है जिसका प्रैक्टिकल होगा, तो वहां पर ना पूछ लिया जाता है कि ये G क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये G क्यों आया। तो ये जो G होता है बेटा, इस G को बोलते हैं जेरेड। G स्टैंड फॉर जेरेड एंड जेरेड फॉर सिमेट्रिकल। जेरेड का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल है, और आपको पता है कि आपका जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो बच्चा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। Am I clear to all of you? ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा ये हो गया जेरेड, ये आ गया बच्चा T2G और ये आ गया आपका EG। यहाँ पे इनका जो एनर्जी गैप होगा वो कहलाया जाएगा CFSE। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि भैया मेरा कौन सा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है? जरा उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो गेम है ना बहुत ध्यान से समझना, ऐसा समझा दूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं और माइंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, कॉम्प्लेक्स है बच्चा FeCN6 नेगेटिव। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 नेगेटिव, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, आप सभी लोगों को पता है, राइट? यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 6 = -4 एंड द x इज +2। तो Fe पे कितना ऑक्सीडेशन आया? +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चा? आर्गन कोर 3d6। फिल करते हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, मुंड बाबा को याद रखना है ना भाई, मुंड बाबा को याद रखना कि पहले सिंगल उसके बाद पेयरिंग। अब इधर आते हैं बच्चा, अगर हम लोग इधर की इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें, देखो 1 2 3। नाउ अब बस यही पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी लोग को। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोस, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। देखो बच्चा, चौथा इलेक्ट्रॉन जाने के लिए उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो T2G में आ जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो EG में आ जाए। Am I clear? है ना? कहाँ आ जाए? either in the T2G, either in the EG। क्लियर? अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, समझते हैं। अब एक बात समझते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि सामने से किसी ने बुलेट फायर करी है ना? बुलेट बच्चा दो गन से फायर हुई, फॉर एग्जांपल दोनों अलग अलग है, एक AK-47 थी, दूसरी थी आपकी नॉर्मल रिवॉल्वर जो होती है वो थी। मुझे बताइए किस केस में आप लोगों को ज्यादा डर लगेगा? ऑब्वियसली बच्चा AK-47 में कि उस वो लगी तो तुम गए, मतलब वो वाला सिस्टम है ना? इसका मतलब आपकी एनर्जी किस केस में ज्यादा बढ़ेगी? जब AK-47 से फायर किया जाएगा। Am I clear? तो जब भी आपका AK-47 मतलब है ना, मतलब क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, उस पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग चीज, कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज अप्रोच कर रही है तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड द EG विल बी हायर, और अगर वीक फील्ड होगा सो द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड द EG विल बी लोअर। क्लियर? अब एक बात समझो, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो बच्चा चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, ऊपर या नीचे? यस, बिल्कुल सही, नीचे। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नीचे, 4th 5th एंड 6th। Am I clear? तो यहां पर हम लोग बस एक क्रिस्टल है ना, एक पॉइंट लिख देंगे बढ़िया सा, क्या कि अगर SFL है तो 4th इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा? T2G में जाएगा पहले, और अगर WFL है तो 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चा? EG में पहले जाएगा। मतलब मान लो कि अगर वीक होता तो कैसे बढ़ते? 1 2 3 4 5 6, है ना? अब यहां से इस बेसिस पर आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से यहां पर पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे भैया ये मत लिख के आ जाना वरना फैल जाओगे। ठीक है भाई, क्या लिख के आना है, इसके बेसिस पे लिख के आनी है। क्या लिख के आएंगे, T2G6EG0। Am I clear? है ना, बोलो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, हाँ जी बहुत बढ़िया, डायमैग्नेटिक है। क्लियर, डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल आर पेयर्ड। अब यहां से बच्चा एक क्वेश्चन और आता है विच इज योर CFSC, कि हाउ टू कैलकुलेट द CFSC। समझिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चीज नहीं है। देखो ऊपर कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं 5। क्या करना है, ऊपर कर दो 3/5 और नीचे कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 5, नीचे को दे दो 2/5। अभी मैंने बोला था सेंटर के ऊपर प्लस, सेंटर के नीचे माइनस, खत्म बात, बस यही करना है। फॉर्मूला का निकल के आया, लिखते हैं जरा, 3/5 डेल्टा नॉट माइनस 2/5 डेल्टा नॉट। बोलेंगे सर अब इसके आगे क्या करें सर, ये भी बता दो। देखो बच्चा यहां पर क्या है आपका कि 3/5 डेल्टा नॉट है, राइट। आपको ना क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2G में, अच्छा 3/5 EG का है तो 0 है, तो क्या लिख दिया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 0 डेल्टा नॉट माइनस 2/5 कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग, 6, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय 6 डेल्टा नॉट। आंसर कितना आया बच्चा, माइनस का 12/5 डेल्टा नॉट। मेरी बात समझ में आई क्या, है ना। तो ये है आपका CFSC निकालने का तरीका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर CFT थ्योरी। आप लोगों ने CFT बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा, आई होप सो। जहां भी किसी को कोई डाउट है मुझे मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब जरा उसके ना 1-2 क्वेश्चंस है बच्चा, जरा वो देख लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे है, राइट। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे तो जब तक आप फंस जाओगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, जो कि आपका क्या है, कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। देखो जैसे कि हम लोगों ने VBT में किया था, राइट, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है ना बच्चा वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। स्टिल मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है अगर आप CBSE वाले बच्चे हो, ठीक है। और जितने भी नीट और JEE एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो भाई मजा आ जाएगा। आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट को निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट किसके बराबर आएगी, बोलो, X प्लस 0, है ना, बिकॉज H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। इसके बराबर +3, तो X किसके बराबर आया बच्चा आपका, +3 के बराबर आया। तो यहां से हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर आया, कोबाल्ट +3 एंड विच इज इक्वल टू, इसके बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, क्या आएगी, आर्गन कोर, हाँ बोलो, यस 3d6, बहुत अच्छे, क्या आएगी 3d6, ठीक है। तो ये हो गई क्या आपकी बच्चा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखो जब मैंने VBT पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसके बाद का जो स्टेप था वो था कि लिगेंड हम लोगों को चेक करना है कि लिगेंड कैसा है, H2O कैसा लिगेंड है। मैंने ऑलरेडी VBT की क्लास में आप लोगों को समझाया था कि आप किस तरह से लिगेंड को अप्रोच करोगे, कि वो SFL है या फिर WFL है। फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट, जल्दी से आप लोग मतलब मुझे बताइए कि आपका जो H2O है, राइट बच्चा, वो क्या है, जल्दी, SFL की WFL, यस, फास्ट, यस, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आपका WFL है, WFL या ओके, 3-4 बच्चे SFL भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा कुछ आ रहा है कि सर नहीं पता है, अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, नीट का एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है ना। आओ जरा, जितने बच्चे भी बोल रहे हैं कि WFL है वो शायद भूल चुके हैं कि मैंने स्पेशली बताया था कि कोबाल्ट +3 के अंदर, कोबाल्ट +3 के अंदर H2O SFL होता है। क्या होता है बच्चा, SFL होता है, स्पेशली बताया था। कोबाल्ट +3 में जो वाटर है वो आपका SFL होता है ना। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ये आपका क्या होता है, ये आपका SFL होता है, राइट। हाँ ठीक है जी, चलिए अब देखो जरा, अगर ये SFL है जरा अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, तो D में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जरा बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 3D, है ना, कौन से वाला, ग्राउंड स्टेट वाला, हाँ जी बिल्कुल। अरे चलो कोई बात नहीं,
इसके बाद यहाँ पर बच्चा आपका कौन सा आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट वाला, है ना, 3D एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ऊपर चलेंगे, कौन सा था, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी, हाँ जी बहुत बढ़िया, T2G, और ऊपर वाला EG, राइट, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। इसके बाद यहाँ पर ये सेंटर वाले को हमने क्या नाम दिया था, CFSC, क्या बोला था, CFSC बोल दिया था। इलेक्ट्रॉन फिल करता है बच्चा 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, याद रखना क्या, हुंड बाबा के साथ कोई धोखा नहीं देगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हुए अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन, फिल करेंगे बच्चा 1 2 3, जल्दी से बोल दो लिगेंड कैसा, SFL। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ, नीचे ऊपर, जल्दी नीचे, बहुत अच्छे, तो नीचे 1 2 3, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, T2G6 EG0, बिल्कुल क्लियर है क्या भाई, T2G6 EG0 आ गई, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G में अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बहुत अच्छे, द आंसर इज द डायमैग्नेटिक, ओके ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि भाई यहाँ पर जो है कितना आएगा 2/5, और यहाँ पर कितना आएगा 3/5, ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। मैंने देखा था कि लास्ट वाली जो मैंने समझाया था उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर ये 3/5 और ये 2/5 कैसे आया, सर ये कंट्रीब्यूशन हम लोगों को समझ नहीं आया। तो मैं अभी जस्ट इसके बाद आप लोगों को वो समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, बस बिंदास पढ़ना है। चलो फटाफट से चलो एक बार हम लोग इसका CFSC निकालते हैं। तो CFSC निकालने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्या था बच्चा, 3/5 डेल्टा नॉट माइनस 2/5 डेल्टा नॉट, 3/5 किसके बराबर, 0 है ना भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर इज -12/5 डेल्टा नॉट। तो अगेन आपकी जो CFSC वैल्यू आई है वो कितनी आई बच्चा, -12/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन कि इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच कर सकते हैं। अभी देखो, अब ये CBSE के लिए तो अच्छा है कि भैया आपको पूरा सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, लेकिन अगर आपको यही नीट में करना है तो बच्चा इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना लंबा चौड़ा तामझाम वहां पे फैलाऊंगा। देखो कैसे करना है जरा मेरे साथ साथ सोचना, ठीक है। कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव है, ओके, क्या है, कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले क्लिक करो, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन, यस, 3D7 4s2, बहुत बढ़िया, +3 है जी, ओके, क्या हो गई 3D6 D5 में 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 1 2 3 4 5 6, लिगेंड पकड़ो, लिगेंड कौन सा, जल्दी पकड़ो, SFL मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 1 2 3 4 5 6, लो जी आ गया आंसर। कितनी देर लगी, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे, है ना। बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर आपने तो कर दिया, हमसे कैसे होगा, बच्चा प्रैक्टिस, है ना, आप प्रैक्टिस करते जाओ, जहां भी डाउट है मैं आपके साथ हूं, टेंशन नहीं लेने का है। तो दिस इज द, है ना, होल मेथड टू सॉल्व, और ये आपका CFT या CFSC निकालने का आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहां भी डाउट आएगा फिर हम लोग देखेंगे, ओके। अभी हाँ वो एक डाउट, हाँ बिल्कुल बच्चा, वो आपने मुझसे डाउट किया था कि सर यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 2/5 कैसे आया, ठीक है। जरा समझते हैं, मान लीजिए बच्चा 5 दोस्त है, ठीक है, और आप 5 दोस्त को पार्टी करनी है, और आपको पार्टी में ना 50 रुपए इकट्ठे करने हैं, है ना। लेकिन वो 50 रुपीज इकट्ठे करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप कैसे बनेगा, एक में 3 का ग्रुप बनेगा, एक में 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है जी, ओके। 50 रुपए इकट्ठे करने हैं बच्चा, तो दोनों ग्रुप में कितने कितने रुपए आए, 25 रुपए एक में आए, 25 रुपए दूसरे में आए, ठीक है, ओके। तो 25 इन ईच ग्रुप। अब मुझे बताओ जो ग्रुप ए है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, उसको पर कंट्रीब्यूशन कितना करना है बच्चा, 8 रुपए के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो 2 लोग हैं उनको कितना कंट्रीब्यूट करना है बच्चा, 12.5 रुपए कंट्रीब्यूट करना है। अब मुझे आप लोग बताइए कि उस पार्टी में ग्रुप ए का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या ग्रुप बी का, इंडिविजुअली ग्रुप बी का, क्योंकि उन्होंने 12.5 रुपए दिए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो सेम वही पिक्चर है बच्चा। इसलिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 3/5 है, और इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चा, माइनस का 2/5 है।
बात समझ में आई है ना? तो इसका मतलब अब आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे 3/5 और ये कैसे बच्चा 2/5 आ रहा है। क्लियर? ठीक है ना बच्चा? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सीएफटी थ्योरी, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी, एंड आई होप कि आपको अभी भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।